आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर आज विश्व हिंदू परिषद ने बैठक बुलाई है। वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की एक दिन की इस बैठक में मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आजादी दिलाने और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दूसरे दक्षिणी राज्यों से हिंदू संत भी इस बैठक में शामिल होंगे। पिछले दिनों रिपोर्ट सामने आई थी और इस लैब रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि जो प्रसादम के तौर पर लड्डू दिया जाता है, उस लड्डू में जानवर की चर्बी, फिश ऑयल, बीफ टैलो, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये लड्डू में सब कुछ मिला हुआ था। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हुए और आज वीएचपी ने तिरुपति में अहम बैठक बुलाई है। हिंदू मंदिरों को लेकर वीएचपी से महामंत्री मिलिंद परांडे का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का एक काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से में यह समस्या अधिक बड़ी है, जहां एक एक राज्य में हजारों मंदिर यह सरकारी नियंत्रण में है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर संकट मोचन सेवा के अध्यक्ष महंत संजय दास का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। निरीक्षण किया है, निरीक्षण में बहुत अच्छा लड्डू बना रहे हैं और उस घी को भी सैंपल उन्होंने दिखाया कि महाराज जी ये घी है, और बहुत जल्द ही और भी सब जगहों पे उसका निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि जो है ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इस पर विराम लगना जरूरी है। तो आज होनी है बेहद महत्वपूर्ण बैठक और जितने भी राज्य हैं वहां के जो वीएचपी के लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। संत समाज शामिल होगा इस बैठक में। इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही एक जो मुख्य मांग है उसका भी एक बार फिर से जिक्र होने लगा है कि जो ये मंदिर है सरकारी नियंत्रण से बाहर होने चाहिए। साधु संत इस बैठक में शामिल होंगे। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो तिरुमला घी में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आईजी स्तर या फिर उससे ऊपर के अधिकारी की निगरानी में एसआईटी बनाई जाए और एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपेगी। इसी के आधार पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि लड्डू के संबंध में इस खुलासे के बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसी को भी लोगों की भावनाओं से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। तो एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच। उच्च अधिकारी इस एसआईटी की टीम में रहेंगे शामिल और उसके बाद एसआईटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। आपको बता दें कि लड्डू में फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड जैसी यानी कि एनिमल चर्बी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया बनाने में, और इसी वजह से लगातार कई सवाल खड़े हुए। देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसी वजह से कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब चेकिंग देखिए लगातार की जा रही है। अलग अलग मंदिरों में जो प्रसाद बनता है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, मथुरा की तस्वीर है। यहां पर भी अभियान चलाया जाएगा खाद्य विभाग के द्वारा, ताकि यहां पर भी जो प्रसाद बांटा जाता है, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं, कोई भी गड़बड़ी का अगर मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ और भोपाल से भी तस्वीरें सामने आई जब कार्रवाई को लेकर मांग की गई है। उत्तर प्रदेश की मथुरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मथुरा में खाद्य विभाग अभियान चलाएगा, ये बड़ी खबर मिल रही है। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर। मथुरा में हर महीने हर दिन कई लोग पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है मथुरा में, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर बांके बिहारी का मंदिर। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और प्रसाद यहां से लेकर आते हैं। ऐसे में इस प्रसाद को लेकर भी लोगों ने ये मांग की कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो अब खाद्य विभाग भी अभियान चलाएगा और जो यहां पर दुकानें हैं, बड़ी बड़ी जो भंडार है यहां पर, वहां की जांच की जाएगी कि आखिर जो शुद्धता है उसका क्या पैमाना है, यहां किस प्रकार से प्रसाद बनाया जा रहा है, कौन कौन सी चीजों को मिलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की तरफ से ये अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ब्रिज के सभी मंदिरों में भी प्रसाद की सैंपलिंग की जाएगी और मंदिर में बनने वाले प्रसाद के लिए जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे। इन सैंपल्स को लैब भेजा जाएगा और उसके बाद जांच होगी कि आखिर इन लड्डुओं में या फिर इस प्रसाद में किस प्रकार की चीजों को मिलाया गया है। जो भी बड़े मंदिर हैं, बड़ी जगह है, वहां पर लगातार ये मांग उठ रही है कि
जो प्रसाद बनता है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, आखिर उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मथुरा में भी खाद्य विभाग अभियान चलाएगा। अलग अलग राज्य के अलग अलग मंदिरों में यह अभियान चलाने की बात हो रही है।